हेलो गाइस, तो आज जो है अपन इस वीडियो में दो डीआई देखेंगे। एक तो डीआई ये वाली है, दूसरी जो है ये डीआई रहेगी। ठीक है, तो इनको बस अपन डिकोड करेंगे। इनके क्वेश्चंस जो है इसमें नहीं मैंने इंक्लूड किए हैं, केवल इस डीआई को समझेंगे। ठीक है, दूसरी भी जो है सेम मैंने दूसरे को भी इसी तरीके से लिखा है कि केवल इस डीआई को समझेंगे। इसका डेटा जो है ना टेबुलर फॉर्मेट में या जिस भी तरीके से बस इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो आप क्वेश्चन तो जो अटेम्प्ट कर लेंगे इनके। तो देखो क्या लिखा है इसमें, ABCD आर फोर फ्रेंड्स। ABCD जो है चार दोस्त है। दे स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22। तो चार दोस्त है जिन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। आगे बोला दे आइदर ऐड और विड्रॉ द अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ न्यू क्वार्टर। जब भी नया क्वार्टर स्टार्ट होगा तो वह या तो अमाउंट को ऐड करेंगे या फिर जो है अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमें क्वार्टर का ड्यूरेशन जो हमें बताया हुआ है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द अमाउंट एडेड और विड्रॉन एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। ये जो हमें चार्ट है ये क्या बता रहा है कि अमाउंट ऐड हुई है या विड्रॉल हुई है। पॉजिटिव वैल्यू शो द एडेड अमाउंट, नेगेटिव वैल्यू शो द विड्रॉन अमाउंट। जो पॉजिटिव है वो एडेड अमाउंट है, जो विड्रॉल होगा वो नेगेटिव अमाउंट होगी। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इनमें देखो थोड़ा सा इसमें डेटा को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई होने के बाद में जो जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने ज्यादा टेढ़े-मेढ़े नहीं होते हैं। तो देखो हमें क्या दिख रहा है इसमें, क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू, थ्री, फोर। ओके, अब क्वार्टर वन की बात कर लो एक बार। क्वार्टर वन से ही स्टार्टिंग हुई होगी, तो क्वार्टर वन में A B C D चारों के तीनों के जो है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप सही से देख सको। चलिए जी, ठीक है, अपन जो है इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे इस जगह जो है इसको सॉल्व कर लूंगा। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला कि जो ये जो है ये इनकी स्टार्टिंग होगी। क्वार्टर वन जो है वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना। तो अब देखो हर एक ने कुछ ना कुछ एक अमाउंट लगा के जरूर से जो है स्टार्टिंग की है। तो हर एक ये कितने पोर्शन, कितने इसमें 1 2 3 4 5 है। ठीक है ना, तो 2000 का होगा, 2000 का हर एक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो A B C और D। अब ए का कितना है, ए का देखो पहले ए का कलर देख लेते। ये है पर्पल कलर जो है D का है, और ये ब्लू जैसा कुछ कलर है वो ई का है, ए का है सॉरी। तो ए का है 12,000। ठीक है, इसका 12,000। ठीक है, और इसमें देखो फिर बी का कितना है, बी का है 20,000। ठीक है, सी का कितना है, सी का ग्रीन वाला है, सी का है ये, सी का हो गया 28। सी का हो जाएगा 28,000। ठीक है, और डी का कितना है, डी का पर्पल वाला है 10,000। ठीक है, तो ये हो गया 10,000। अब हमारे को देखो ये हो गया। अब देखो एक बात, यहाँ पे इसने चार क्वार्टर दिए, तो जो भी अमाउंट यहाँ लगाई है ना वो या तो मंथ में समझ लो या फिर क्वार्टर में समझेंगे ना। तो जो भी अमाउंट यहाँ लगाई है वो ऐसे शॉर्ट इजी रहेगा। देखो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 करता हूँ, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो 12 महीने तक लगी रही। फिर उसके बाद जो भी कम ज्यादा हुई वो बची हुई। ठीक है ना, तो बजाय अपन मंथ करने के यहाँ पे क्वार्टर दिए हो तो क्वार्टर वाइज ही ले लेते हैं ना, इजी रहेगा। क्योंकि हमें पता है क्वार्टर ये जो है ये पक्का से तीन मंथ का ही रहने वाला है। ठीक है, तो बस अपन यहाँ पे सीधा ये लिख लेंगे कि यानी यहाँ जो भी पैसे इन्होंने लगाए हैं, इस जगह पे जो भी पैसे इन्होंने लगाए हैं ये पैसे अगले 4 क्वार्टर तक रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है 4 क्वार्टर तक, ये सब ये सारे जो है ना 4 क्वार्टर तक रहेंगे। ठीक है, चलो जी, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूँ एक बार। ओके, तो मैंने जो है इनको थोड़ा सा दूर दूर वापस से रीअरेंज कर दिया। देखो ये तो हो गया चार चार, हर एक जो है ये अमाउंट जो है अगले 4 मंथ तक की रहेगी। फिर देखो फिर क्या हुआ, फिर आगे नेक्स्ट में क्या हुआ है। देखो अब ए के फिर से देख, पहले ए का चेक कर लेते हैं। ए में है ये ब्लू जैसा कलर है, तो ये 8,000, ये यहाँ पर जो है 8,000 है। ठीक है ना, तो इसने 8,000 यहाँ पे किया है, क्या किया, विड्रॉल किया ना, ऐड ऐड किया, सॉरी ऐड कर दिया इसने। ये ऐड किया है, तो देखो एक बात मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है ना इनका इसका मिड पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है। ठीक है ना, ये 0 पॉइंट है। इससे जो भी पॉइंट ऊपर बन रहे हैं, जो भी इसके ऊपर है वो तो है एडेड, समझ गए ना आप। जो इससे नीचे है वो विड्रॉल है। तो यहाँ पर जो है ये पहले क्या है, ए कलर रह गया क्या, कलर हाइड हो गया, इसको ऊपर करना पड़ेगा। देखो ए का क्या है, ब्लू कलर है। ए का ब्लू कलर ये वाला आपको शायद सही से दिख ही रहा होगा मेरे ध्यान में तो। ठीक है, तो 8,000 जो है प्लस हुए हैं, तो प्लस हुए हैं तो अपन ऐसे करेंगे इसमें +8,000। ठीक है, अगला देखो बी के लिए रेड कलर, रेड कलर जो है माइनस हुआ, कितना है ये देख लो कितना बनेगा, ये 8,000 -8,000 -8,000। सी के लिए कितना है, सी ग्रीन वाला होगा, सी के लिए जो है -18,000, तो -18,000। ओके, समझ गए ना, 18,000। और डी का जो है कहाँ है, डी का +10,000, +10,000।
अब ये जो अमाउंट कितने महीने के लिए लगी होगी, क्वार्टर के लिए। देखो यहाँ से यहाँ एक, देखो ये कौन से क्वार्टर के लिए, पहले सेकंड क्वार्टर, फिर थर्ड क्वार्टर, फिर फोर्थ क्वार्टर, ऐसे नहीं, सॉरी मैं ये जो बता रहा हूँ ये गलत होगा, मतलब सेकंड क्वार्टर पूरा, ठीक है ना, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, इसके बिगिनिंग में लगाई होगी ना, जो भी लगाई है या निकाली वो सेकंड क्वार्टर के बिगिनिंग में की है, तो पूरा सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर के लिए ये अमाउंट लगी हुई, ये जो अभी जो भी है निकाली है, ऐड की है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, इनको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 1 मिनट, ओके। अब सेम इसी तरह से देखो, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, पहले वाले में क्या किया, फिर दूसरे वाले में क्या किया, अब सेम यही काम तीसरे वाले में और चौथे वाले में कर लूँ मैं, ठीक है। मैं क्या, मेरा ये एम रहता है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करूँ, मेन क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है अब वो समझ जाए, ठीक है। तो मैं आगे का ये जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है ना, उसके लिए मैं शॉर्ट में पहले से लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने जो है इसको इस तरीके से पूरा आगे का भी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये जो है ना अपने क्वार्टर भी है, ये अब मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, अपना जो है ग्राफ का काम पूरा हो गया। तो ये जो है ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो सभी में जो भी अमाउंट दी हुई थी, विड्रॉल हुआ, ऐड हुआ, हमने सब कुछ नोट कर लिया। अब यहाँ से जो है आप एक काम तो ये कर सकते हैं, सभी के जो है 3 जो जो जीरो है ना वो कम कर दो, 3 जीरो सभी में से कम मान के ही चलना आप पहले से। तो अब इसके बाद में आप एक बात सोचो, क्या आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते होंगे आराम से, ठीक है ना। आप आराम से, अब मैं इतना मान के चल रहा हूँ, आप मेंस की क्लास देख रहे हो तो आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देंगे और ये माइनस कर देंगे, जो भी करना होगा। तो अब देखो ये मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है। तो इसका जो है रेशियो क्या निकलेगा लास्ट में इसका, वैसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 104 और 000, ठीक है। और यहाँ पे होगा 82,000, ठीक है, और ये हो जाएगा 86,000, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 92,000, ठीक है। ये इनका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अब जब इनका रेशियो 41, ओके एंड सो ऑन 43 और 46, ठीक है। तो ये इनका रेशियो होगा। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो ऑफ द क्वेश्चन अपन जो है, ठीक है, ये पूछेगा कि पहले दूसरे का रेशियो बताओ, या फिर कुछ प्रॉफिट दे देगा आपको, ये बोलेगा कि ये बंदा जो है ना वो टोटल प्रॉफिट का इतने परसेंट लेगा, तो अब मान लो 20% ले रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसने कह दिया क्वेश्चन में कि ये जो है 20% बचा हुआ जो है 80%, वो 80% ही देखो 20% लेगा, ये जो है 20% एक्स्ट्रा से लेगा, क्यों, क्योंकि वो वहां पे बिजनेस कर रहा है, कोई भी काम कर रहा होगा, ठीक है। और भी अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन, जो 80% बचा हुआ है उस 80% को बाकी चारों में भी बांटेंगे, ठीक है, बाकी चारों को, इसको इन चारों में बांटेंगे, फिर जो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। तरीके से बेसिक तो कि आपको डीआई को डिकोड करना सिखाऊं ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारे डीआई आप यहाँ पे इस चैनल पे देख सको, ठीक है। तो अब अपन दूसरी वाली डीआई देखते हैं क्या है उसमें। देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें बोला है देयर आर, देखो एक बात और गाइस, यदि आपको अभी भी फिर भी डाउट है ना, आपको लगेगी ये तरीका सही नहीं है, आप थोड़ा सा और डिटेल में क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करो, तो मैं क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आप जो है कमेंट करके बता दिया करो कि नहीं है, हमें थोड़ा सा सही से नहीं समझ में आ रहा, आप हमें क्वेश्चन भी दो तो मैं कर दूंगा, ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से तो ये सही है ज्यादा तरीका। देर आर 50 रूम्स इन ए होटल, एक होटल में जो है 50 रूम्स है, 40% ऑफ द रूम्स आर किंग रूम्स एंड रेस्ट आर क्वीन रूम्स। तो यहाँ पर क्या है, किंग और क्वीन रूम्स इन्होंने बना रखे हैं, डिवाइड कर रखा है रूम्स को इस टाइप से। तो 50 टोटल रूम है, 40% जो है किंग रूम है। अब आगे देखते हैं और क्या है, द होटल चार्जेज 4,000 पर डे फॉर किंग रूम के लिए कितना है 4,000, और 1,500 है क्वीन रूम के लिए, ठीक है। तो ये हमें चार्जेस भी बताए हुए। आगे देखते हैं क्या डिटेल दी हुई है, 1 जनवरी 2022, ठीक है, 1 जनवरी 2000 एक डेट दी हुई। आगे बोला द रेवेन्यू ऑफ द होटल वॉज रेट 97,500, ठीक है, इतना तो यहाँ तक तो ये हो गया। आगे बोला मोर देन 70% ऑफ रूम वर ऑक्यूपाइड दैट डे। अब ये कह रहा है कि उस दिन को जो है ना 70% से ज्यादा रूम जो है ऑक्यूपाइड हो गए थे, ठीक है ना। 70% कितना होगा, ऑलमोस्ट 70% निकालो इसका, देखो ऑलमोस्ट का 70% कितना होगा, 50 का 70% कितना होगा, और 35, तो 35 से ज्यादा ही रूम जो है ऑक्यूपाइड हो गए उस दिन पे, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। 2 जनवरी 2022 ए पर्सन लेफ्ट द होटल एंड 10 पर्सन केम द होटल।
देखो 8 लोग जो है लेफ्ट हो गए। अब यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे जो भी सिचुएशन थी, उसके बाद में क्या हुआ ये यहाँ पे बता रहा है कि अगले दिन क्या हुआ, 8 लोग तो चले गए और 10 लोग नए जो है 10 न्यू पर्सन जो है वहाँ पे ऐड हो गए। द रेवेन्यू ऑफ द होटल वॉज 98,000। ठीक है, अगले दिन दूसरे दिन जो है ये रहा। अब तीसरे दिन क्या हुआ, 3 जनवरी 2022 को कि 10% लेफ्ट द होटल, 10 लोग जो है होटल छोड़कर चले गए एंड 17% कैम टू द होटल। अब देखो 10 छोड़ के चले गए इस बार तीसरे दिन और 17 न्यू आ गए। द रेवेन्यू ऑफ द होटल वॉज 151,000। ठीक है, आगे क्या बोला, 1% ओनली 1% इज सपोज्ड टू स्टे इन रूम। ठीक है, इन ए रूम, एक रूम जो है उसमें एक ही पर्सन रहेगा, ऐसे नहीं कि 4-5 रह रहे, ऐसा कुछ नहीं मानेंगे अपन। ठीक है, तो देखो हमने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लिया। ओके जी, अब थोड़ा थोड़ा इससे जो भी हमारे को डेटा अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है उस पर विचार करते। देखो 50 टोटल रूम है, कौन कौन से टाइप के, किंग और क्वीन। किंग रूम जो है फिर कितने परसेंट है, किंग जो है 40% है, 40% किंग जो है, तो इसका 40% कितना होगा, 20 रूम। क्वीन रूम बचे हुए हो जाएंगे। ठीक है जी, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो, अब ऐसा है, हमें यहाँ पर ये जो कुछ डेटा दिया हुआ है तो इसमें ये वाला भी हमें चार्जेस दिए हुए हैं। ठीक है, हमें हर जो है किंग रूम हो चाहे क्वीन रूम हो, जो भी है, हमें हर टाइप के रूम का जो है चार्जेस हमें बता रखा है। तो एक बात सोचो कि मैं मान के चल रहा हूँ यदि सारे ही फुल होते हैं, सभी रूम जो भरे होते हैं, तो कितना हमें रेवेन्यू हो सकता है, पहले ये बात करते हैं एक बार। तो होटल चार्जेस जो 4,000 है किसके, किंग रूम वाले के, तो इसको मैं 4,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो ये मेरा कितना होना चाहिए, 4 2 जा 8। ठीक है, और 4 0 80,000 तो यहाँ से हो सकता था, और 1500 जो है क्वीन वाले के हैं, तो 1500 यहाँ से देखो 15 3 जा 45 और 3 0, तो 45,000 जो है यहाँ से रेवेन्यू हो सकता है यदि सभी के सभी रूम फुल हो जाए तो इस हिसाब से टोटल रेवेन्यू अपना कितना मैक्सिमम हो सकता है, 125,000 इतने रुपए जो अपन अर्न कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये पूरा जो है फुल हो तब। ठीक है, पर डे के। अब देखो यहाँ पर एक हमें इससे सिमिलर, इससे ज्यादा क्लोज अमाउंट कौन सी दिख रही है, पहले इसमें देखो, देखो ये भी है, ये नहीं है, ये वाले सबसे ज्यादा है। ठीक है, और मैं इसी के लिए क्यों इतना ध्यान दिला रहा हूँ आपको, ये इसलिए क्योंकि देखो इसमें और इसमें देखो एक कॉमन डिफरेंस, एक जो डिफरेंस है ना, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कितने का है, 4,000 का। और मुझे पता है ये जो 4,000 है ना, ये मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये वाला तो हो नहीं सकता, समझ में आ रही है बात, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। और जो 4,000 है ना, ये एक किंग वाला जो रूम है ना, वो एक कोई भी रूम खाली है, और क्वीन वाले पूरे भरे होंगे, तभी तो यहाँ से इसमें से एक कम हो पाएगा। ठीक है, दोबारा एक बार बोल देता हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करके भी सुन लेना। इसको मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस जो है आ रहा है 4,000। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, 4,000 आ रहा है। तो ये जो 4,000 है ये कहाँ पॉसिबल है, क्या इसका 1500 का कोई मल्टीपल है क्या, है ना, 1500 का तो मल्टीपल ही नहीं है कि नहीं, 1500 का मल्टीपल ही नहीं। मान लो कि आप कह देते कि 2 रूम हो सकता है इसमें से खाली हो, तो 1,000 बचेंगे, फिर वो 1,000 को कहाँ एडजस्ट करोगे, है कि नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यानी ये वाला जो रूम है, ये एक किंग वाले में से ही एक रूम जो है खाली है यहाँ पे। तो यानी इससे मेरे को ये बात समझ में आ गई कि किंग वाले जो है इस डेट को, इस थर्ड डेट को जो है किंग वाले 19 रूम फिल है, किंग वाले 19 रूम फिल है, और क्वीन वाले 30 के 30 पूरे ही सारे रूम जो है फिल होंगे, तभी जाके इतना रेवेन्यू पॉसिबल हो सकेगा, तभी इतना रेवेन्यू जो है पॉसिबल हो सकेगा, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है अपने पास में। ठीक है ना, आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको तो कर लो 4,000 से, इसको कर लो 1,500 से, तभी इतना रेवेन्यू पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो अब हमने ये पता कर लिया कि थर्ड डेट को जो है किंग और क्वीन, ठीक है, थर्ड डेट को किंग के रूम जो है कितने हैं, 19, क्वीन के रूम जो है कितने होंगे, क्वीन के रूम 30 के 30 फिल होंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने होंगे, 49। चलो जी, अब एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्यों ये चलने के लिए, क्यों कह रहा हूँ ये पीछे चलने के लिए, मैं उल्टा चलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी डेट, देखो जो भी हमें यहाँ डेटा निकला था उसको यहाँ पे लिंक करवाए, जो भी यहाँ डेटा निकलेगा उसको यहाँ लिंक करवाए। तो अब मेरे पास ये तो चलो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये तो है ना, तो इससे मैं उल्टा चला जाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं अब यही काम यहाँ पे करने वाला हूँ। तो देखो सेकेंड डेट, थर्ड डेट को क्या हुआ था, थर्ड डेट को, सेकेंड डेट को जो भी बंदे थे, सेकेंड डेट को मान लो इनके पास जो है एक्स बंदे थे, तो क्या हुआ था, सेकेंड डेट को जो भी बंदे थे वो मान लिए मैंने एक्स, ठीक है ना, एक्स बंदे थे, उसमें से 10 लोग तो जो है माइनस हो गए। ठीक है, 10 लोग तो कम हो गए थे,
ठीक है, 10% कम हो गए थे और 17% जो है नए ऐड हो गए थे, 17 जो है और उस होटल में आ गए थे। ऐसे करके थर्ड डेट को टोटल मिला करके 49 हुए, समझे आप। पहले जितने भी थे उसमें 10 तो लेफ्ट हो गए, 17 नए आ गए, ऐसे करके टोटल बन गया 49 उस होटल का, उस डे का, थर्ड डे का। ठीक है, अब देखो फिर अब अपन क्या ये पता लगा सकते हैं ना कि सेकंड डे को कितने थे। तो देखो सेकंड डे को फिर कितने थे, ये इधर चले जाएंगे दोनों, तो एक तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, या इसको ऐसे कर लो, इधर भेजने के बजाय पहले यही कर लो, क्या बचेगा प्लस का 7, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7, तो इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 42। 42 इससे मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई कि सेकेंड डे को टोटल जो बंदे थे ना वो 42 थे फाइनल। ठीक है, 42 ही थे और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा 42 थे, तो अब देखो अब हमारे पास में एक और इससे डेटा क्या है सेकंड डे से रिलेटेड, सेकंड डे से रिलेटेड हमारे पास एक और जो डेटा है वो है ये 98,000 का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा कि देखो किंग और क्वीन का मुझे अमाउंट जो है हर रूम का कितना है वो भी मुझे पता है, तो मैं एक को मान लूंगा एक्स, एक को मान लेता हूँ 42 माइनस एक्स, मान लेता हूँ कि इसमें एक्स लोग आए हैं। अब वो वाला एक्स नहीं है यहाँ पे, कुछ वाई एक्स से कंफ्यूज होना तो कुछ और भी मान सकते हो, मान लो इसमें ए पर्सन है, ठीक है ना, ए जो पर्सन है, ये 42 रूम है, कोई सा भी हो सकता है 42 में से ए रूम जो है, ये तो क्या अजीब सा लग रहा है, एक्स ही ठीक है ना, ये बस समझाने के लिए था, इधर वाला जो एक्स था, तो एक्स बंदे जो है एक्स रूम तो इधर वाले फिल है, तो 42 माइनस एक्स ये वाले फिल होंगे। अब देखो आपको पता है एक्स मल्टीप्लाई 4000, ये क्या हो जाएगी, ये कौन सी रेवेन्यू हो जाएगी जो कि किंग वाले रूम से हुई है, प्लस 42 माइनस एक्स इंटू में 1500, ये कौन सी रेवेन्यू होगी, ये वो रेवेन्यू होगी जो कि क्वीन वाले रूम से हुई होगी, इक्वल में 98,000, 98,000। ठीक है, हो गया। तो अब देखो यहाँ से दो तो मैं हटा ही सकता हूँ, इसके भी दो, इसके भी दो और इसके भी दो जीरो तो हटा ही दो। चलो तो अब इसको देखो कितना होगा 40x प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो यदि पॉसिबल है, जैसे इसका आधा आराम से पॉसिबल है, तो इसका आधा कर लो, फिर उसका 3 गुना कर दो, हाफ करके 3 गुना कर दो, इसका हाफ कर लो पहले 21, तो 21 का 3 टाइम्स 63, ओके, और फिर जीरो लगा दो। ठीक है, और कितना हो जाएगा 15, ठीक है हो गया। तो 630 जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया जी, 630 माइनस 15x इक्वल में 980। अब आगे देख लो, आप कर सकते हो आराम से, 350 और ये बच जाएगा 12x। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, वैल्यू देखो जो भी x की वैल्यू वो अपन यहाँ लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितना आएगी 1 और आएगी क्या 1 और 4, ठीक है 14 आ जाएगी x की वैल्यू। तो यानी हमें पता चल गया किंग वाले रूम है ना वो उस दिन फिल थे, तो ये वाले कितने थे फिर 14 को माइनस कर दो 42 में से, तो ए और यहाँ पर ये कितना हो गया 3 में से ये जाएगा 2, 28 जो है क्वीन वाले रूम जो है फिल थे। ठीक है, अब फर्स्ट डेट की बात करते हैं। फर्स्ट डेट को इसी तरीके से डेट है, उसमें हमें टोटल अमाउंट पता है, इसमें भी टोटल अमाउंट पता थी, और इससे इस दिन जो है क्या हुआ चेंजेस वो भी हमें दिया हुआ है। तो अब जो तरीका मैंने यहाँ पे यूज लिया है ना, वही तरीका मैं फर्स्ट वाले डे को निकालने के लिए भी यूज लूंगा। तो अब मैं फिर से क्या करता हूँ, मान लेता हूँ फर्स्ट डे को एक्स बंदे थे, या एक्स छोड़ो, आप एक्स से बार बार कंफ्यूज हो तो पी मान लो, ठीक है ना। फर्स्ट डे को पी बंदे जो है, सॉरी पी होटल, पी जो रूम है वो बुक हुए थे टोटल, ठीक है ना, टोटल पी जो रूम है वो फुल फिल हो गए थे। फिर क्या हुआ, ये तो हो गया फर्स्ट डे पी रूम यहाँ पे फिल है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ 8% जो लेफ्ट हो गए, चलो तो 8% को लेफ्ट करवा दो। फिर और नए आए हैं क्या, 10% जो है नए इसमें आगे हो गए, तो 10 जो है न्यू ऐड हो गए। ऐसे करने से पहले तो पी था, फिर इसका बन गया, इसके कितने बन गए, हमारे क्वेश्चन हमने जो डेटा निकाला उसके अकॉर्डिंग 42 बना, तो ऐसा करने से सेकंड डे जो है 42 हो गया। तो अब बस यही पहले वाला काम इसमें हमें करना होगा, तो प्लस का 2 उधर जाएगा तो 40, तो पी की वैल्यू कितने आ गई 40, ठीक है ना। तो यानी फर्स्ट डे को जो बंदे थे वो 40 थे उसमें, ठीक है। तो अब हमने जो यहाँ पे लगा आप यहाँ पे लगा करके कर सकते हो ना, ये दोनों वैल्यूज आपकी आ जाएगी, दोनों वैल्यूज आ जाएगी, तो सारे जो भी वगैरह सब कुछ आपके पास डेटा, इसमें यही था स्पेशल कि इसमें आप जो है हर दिन कैसे, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन, तो चलिए फिर वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।